Hello students, welcome to my channel Learning with Clear Concept। आज मैं रश्मि भालोटिया आपके सामने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स लेके आई हूँ और आज क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ेंगे, फिर न्यूट्रिशन इन हाइड्रा, फिर डाइजेशन इन रुमिनेंट्स। तो चलिए चलते हैं वन बाय वन अपने टॉपिक पे। सबसे पहले in the first chapter you learn about the types of nutrition in plants. Animals depend on plants or other animals for food. Different types of animals have different food habits and ways of eating food. Look at the pictures given below and write the way in which each organism eats food. पहले चैप्टर में आपने क्या देखा था? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखा था। और एनिमल्स जो होते हैं वे अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? दूसरे प्लांट्स पे और अदर एनिमल्स पे। और डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स होते हैं उनके फूड की जो हैबिट होती है, फूड को वो कैसे ले रहे हैं, उसके न्यूट्रिशंस को कैसे ले रहे हैं, सबकी डिफरेंट होती है। नीचे आप देख रहे हैं कि पिक्चर्स बनी हुई है बटरफ्लाई, फ्रॉग, काउ, ह्यूमन बीइंग की। और ये अब फूड को किस तरीके से लेते हैं ये हम लोग को यहाँ देखना है। तो बटरफ्लाई कैसे लेता है अपने फूड को? तो वो क्या करता है? ड्रिंक फूड। वो अपने फूड को ड्रिंक करता है। कहाँ से? एक फ्लावर से। किसके थ्रू? पॉलन ग्रेन्स के थ्रू। और फ्रॉग किसके थ्रू करता है? यूजेस टंग टू कैप्चर फूड। वो अपने टंग को यूज करता है अपने फूड को कैप्चर करने के लिए। और काऊ कैसे करती है? वो च्यू एंड कर्ड, जिसको हिंदी में जुगाली बोला जाता है, यानी वो अपने खाने को मुंह के अंदर खूब अपने सलाइवा में मिला के चलाती है और च्यू करती है। और ह्यूमन बीइंग कैसे करते हैं? तो च्यू फूड यूजिंग टीथ। और ह्यूमन बीइंग अपने फूड से टीथ को च्यू करते हैं। नेक्स्ट, all animals, including human beings, need food for their growth and survival. The food that animals eat contains complex substances that cannot be used by the body to get energy. Thus, it has to break down into simpler substances so that the body can absorb the nutrition in it. Not all of the food we eat is digested and absorbed. Some part of it is excreted from the body as waste. Let us learn how different animals take in and digest food. जितने भी एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन बीइंग्स भी, वो अपने सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए क्या लेते हैं? फूड लेते हैं। उनको फूड की आवश्यकता होती है। और जो वो फूड लेते हैं वो एक हार्ड सब्सटेंस होता है और उससे उनको एनर्जी नहीं मिलती है। उनको ब्रोक डाउन करना पड़ता है सिंपलर सब्सटेंस में, तब उनसे उन्हें एनर्जी मिलती है और वो अपने न्यूट्रिशंस को ले पाते हैं। उनकी बॉडी उस न्यूट्रिशंस को ले पाती है। तो इस और सारा जो फूड हम लोग खाते हैं वो सारा डाइजेस्ट नहीं होता है। कुछ उसका क्या पार्ट होता है? वो वेस्ट मटेरियल भी निकलता है जो कि हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है, ह्यूमन बीइंग से, एनिमल से। तो इसी चीज़ को हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे कि कैसे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स फूड को लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन इन अमीबा. Amoeba is a single-celled aquatic organism. It feeds on microscopic organisms found in water. When amoeba senses food in its surroundings, it starts moving in that direction with the help of finger-like projections of the body called pseudopodia. अमीबा क्या है? एक सिंगल सेल्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि वह पानी में रहने वाला एक जीव है। और वह अपने फीड के लिए यानी अपने खाने के लिए क्या करता है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को खोजता है पानी के अंदर। और अमीबा में फूड को कि मेरा फूड कहाँ है उसके लिए सेंसेस होते हैं और वो अपने फूड को खोज लेता है। और जब
उसे पता चल जाता है कि वो फूड किस डायरेक्शन में है, तो वो उस डायरेक्शन में मूव होना लगता है और उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उभर जाते हैं, आ जाते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, स्यूपोडिया बोला जाता है। द वर्ड स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड द वर्ड पोडिया मीन्स फीट, यानी कि ये जो आर्म लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो आर्म्स उनकी हो जाती है वो फॉल्स होती है, वो सिर्फ जब फूड लेना होता है तभी वो होती हैं, फिर उसके बाद वो क्या होती है, डिसअपियर हो जाती हैं। इसलिए स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड द वर्ड पोडिया मीन्स फीट और आर्म। The false feet surround the food particles and engulf it with a drop of water. The food with a drop of water forms the food vacuole. और जैसे ही ये स्यूपोडिया होते हैं वे फूड के सराउंडिंग्स में हो जाते हैं, यानी फूड को अपने अंदर घेर लेते हैं और वे उस फूड को ड्रॉप ऑफ वाटर के द्वारा अपने अंदर निगल लेते हैं। और जो फूड ऑफ ड्रॉप क्या फॉर्म करता है, फूड वैक्यूल फॉर्म करता है, किसमें, अमीबा में, जो कि नेक्स्ट के स्लाइड में और नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे एक डायग्राम से। द वैक्यूल स्टोर्स द फूड टेकन इन, सम डाइजेस्टिव जूसेज आर secreted by the cytoplasm of the cell into food vacuole where the food is digested. The digested food is absorbed from the vacuole back into the cell. The vacuole with the undigested food then moves towards the edge of the body and bursts open the throughout the waste. This process of removing waste from the body is called ingestion. और जब फूड वैक्यूल बन गया, यहाँ तक आपने देखा, फिर फूड वैक्यूल जो होता है वो फूड को स्टोर करता है और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड होते हैं, कहाँ से, उसके साइटोप्लाज्म से, जो कि अमीबा के लिक्विड में एक मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म, उससे, उसके सेल से होते हैं। और जहाँ फूड वैक्यूल होता है वहाँ वो उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं और जो डाइजेस्टेड फूड है वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वैक्यूल के द्वारा, और वह कहाँ चला जाता है, तो अमीबा के सेल्स में, यानी उससे वह न्यूट्रिशन ले लेता है और उसका वो ग्रोथ करता है। फिर वैक्यूल जो क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड्स को अमीबा के किनारे में, यानी एजेज पे, उसके बॉडी के एजेज पे उसको ढकेल देता है, यानी पहुंचा देता है, और एक ब्रस्ट ओपन होता है और जिसके द्वारा वह सारा वेस्ट बाहर निकल जाता है। और वेस्ट को बाहर निकलने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इंजेशन बोला जाता है। आइए इसे हम डायग्राम से और समझते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि किस चीज़ का डायग्राम है, न्यूट्रिशन इन एमीबा। एमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है, ये शो करता है ये डायग्राम। अमीबा सेंसिंग फूड, यहाँ आप देख रहे हैं कि अमीबा को पता चल गया उसका फूड कहाँ है। स्यूपोडिया फॉर्म्ड सराउंडिंग द फूड, और स्यूपोडिया जो फॉल्स फीड हो रही थी वो फॉर्म्ड हो गई हैं फूड के सराउंडिंग्स में। डाइजेस्टिंग द फूड, अब वह अंदर आ गया फूड और एक क्या बन गया, फूड वैक्यूल बन गया, और साइटोप्लाज्म से क्या हो रहा है, डाइजेस्टिव जूस निकल रहे हैं जो कि फूड को क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं। और इंजेशन ऑफ द वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट पार्ट है, खाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बच गया बॉडी में, वो कहाँ से निकल जा रहा है, वैक्यूल से निकल जा रहा है और बाहर की ओर चला जा रहा है। ठीक है, आइए एक वीडियो से और अच्छे से समझते हैं। क्या आप देख रहे हैं, ये क्या है, अमीबा है, ये क्या है, अमीबा, और इसमें ये क्या है, स्यूपोडिया, देख रहे हैं। अब जैसे ही फूड अंदर गया, ये क्या देखिए जाने जा रहा है, ये ठीक है। अब ये क्या हो गया, फूड वैक्यूल, फूड पार्टिकल्स ब्रेक, फूड पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं,
और कहाँ हो रहे हैं, तो साइटोप्लाज्म की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से कि डाइजेस्टिव जूस निकलेगा और उसको वो क्या करेगा, सारा न्यूट्रिएंट, और यहाँ पर वेस्ट मटेरियल बाहर निकल गया सारा और ये फूड वैक्यूम डिसअपियर हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट न्यूट्रिशन इन हाइड्रा। सेकेंड टॉपिक हम लोग का क्या है, न्यूट्रिशन इन हाइड्रा। हाइड्रा लिव्स इन फ्रेश वाटर हैबिटेट्स. It has long flexible tentacles present around its mouth. These tentacles have special cells called stinging cells. हाइड्रा क्या होता है, फ्रेश वाटर में रहता है और इसके पास क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल टेंटिकल्स होते हैं जो कि इसके माउथ के अराउंड में होते हैं। और ये जो टेंटिकल्स होते हैं उसमें क्या होता है, स्पेशल सेल्स होती हैं जिसे क्या बोला जाता है, स्टिंगिंग सेल्स. The tentacles encircle the prey, which are usually small organisms present in water, and release the stinging cells. These cells secrete, means produce poisonous chemicals that paralyze the prey, which is then swallowed through the mouth. और ये जो टेंटिकल्स होते हैं वे अपने प्रे को यानी शिकारी को चारों ओर से घेर लेते हैं और ये ज़्यादा स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर में होते हैं उन्हें अपना प्रे बनाते हैं यानी शिकार बनाते हैं। और एक इनके जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, उन्हें वो निकालते हैं और इस सेल से क्या सेक्रेट होता है, एक पॉइजनस केमिकल होता है जो कि उस शिकारी को यानी कि जो वो भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो ले रहे हैं उसको क्या करता है, पैरालाइज बना देता है, यानी कि उसके सारे सेल्स को वो डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर क्या करता है, वो अपने मुंह से उसे निगल लेता है अंदर की ओर. द फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द सेंट्रल बॉडी कैविटी विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ द कैविटी. फिर जो वो फूड लिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया, वो उसके बॉडी में चला गया, सेंट्रल बॉडी में, और वहाँ से वह कैविटी के द्वारा एक डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करता है यानी निकालता है और वो सारा फूड क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है. द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट वाया द माउथ. द digested food is absorbed into the cells that surrounded the central body cavity. और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वह उसके मुंह के द्वारा ही बाहर निकल जाता है और डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है उसके सेंट्रल बॉडी की कैविटी के द्वारा जो कि उसके सराउंड्स में आ जाते हैं और जिससे उसका ग्रोथ होता है. चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट. यहाँ देख रहे हैं क्या है ये, हाइड्रा कैप्चरिंग फूड यूजिंग टेंटिकल्स. अभी हमने अमीबा का देखा था, डायग्राम भी देखा, वीडियो भी देखा कि कैसे अमीबा अपने प्रे को, अपने शिकारी को लेता है. उसी तरह हाइड्रा अपने प्रे को, शिकारी को, अपने फूड को कैसे लेता है. यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, अमीबा की सेंट्रल बॉडी है, ठीक है, ये माउथ है अमीबा का, ये क्या है, टेंटिकल्स हैं इसके, ठीक है, मतलब आर्म्स निकले हुए हैं और इसी से क्या होता है, पॉइजनस केमिकल निकलती है. जैसे ही कोई एनिमल इंसेक्ट आया वो क्या करता है, अपने टेंटिकल्स को उसके अराउंड में कर लेता है और केमिकल जूसेस, केमिकल्स जो पॉइजनस केमिकल्स होती हैं वो सेक्रेट होती हैं और वो उसके माउथ के अंदर चला जाता है इस सेंट्रल बॉडी में. और फिर क्या होता है कि सेंट्रल बॉडी में ये जो वॉल्स हैं इससे क्या होता है, कैविटी से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जो कि इस फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं और अनडाइजेस्टेड जो भी वेस्ट मटेरियल है वो माउथ के द्वारा ही बाहर निकल जाता है. ओके, क्लियर. नेक्स्ट अब देखेंगे डाइजेशन इन रूमिनेंट्स. पहले आप जान लें रूमिनेंट्स क्या होते हैं. यू माइट हैव सीन काउज, बफेलो, sheep and goat chewing continuously. Plant eating animals quickly swallow their food after chewing it once. The swallowed food goes to a chamber called rumen. They bring back the food later into the mouth and chew it again.
These animals are called ruminants and the process is called rumination. रुमिनेंट्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा काउज, बफेलो, सीप, गॉट, वे हमेशा अपने मुंह को चलाते रहते हैं लगातार। और जो भी प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं वे क्या करते हैं? प्लांट्स को तुरंत अपने अंदर निगल जाते हैं। तो निगल जाते तो इससे ये मतलब नहीं कि वो फूड डाइजेस्ट हो गया और उससे उन्हें न्यूट्रिशंस मिल पाएगा, नहीं। ये क्या करते हैं? एक बार उसे डाल के एक रूमेन इनके अंदर चैम्बर होता है, ऐसे चार चैम्बर होते हैं रुमिनेंट्स के अंदर, ठीक है, जिसमें पहला चैम्बर क्या होता है? रूमेन होता है। उसमें जाके वो सारा फूड इकट्ठा हो जाता है जो कि वो निगलते हैं और बाद में उनके माउथ में वो फिर से लाके और स्लाइवा से मिक्स होके वे फिर उसको चू इट अगेन, यानी फिर से उसको चिबाते हैं। इन्हीं एनिमल्स को क्या बोला जाता है? रूमिनेंट्स। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रूमिनेशन। क्लियर? द स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स कंसिस्ट ऑफ 4 कंपार्टमेंट्स, ठीक है। उसके अंदर कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? 4, यानी 4 चैम्बर्स होते हैं। फर्स्ट रूमेन, रेटिकुलम, ओमेशम, एबोमेशम। ओके, और आगे के डायग्राम में ये आप और अच्छे से समझ पाएंगे, क्लियर होगा। द सॉलिड फूड फर्स्ट इंटर्स द रूमेन। द रूमेन हैज माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट कैन ब्रेक डाउन सेलुलोज, अ कॉम्प्लेक्स carbohydrate present in plants. In the first 2 chambers, the rumen, the reticulum, the food is mixed with saliva and separated into layers of solid and liquid materials. Solid clumps together to form the curd or bolus. और जो ये फूड को जो निकलते हैं सबसे पहले वो कहाँ जाता है? रूमेन में जाता है। और वहाँ क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। किस में तोड़ देते हैं? तो सेलुलोज में, क्योंकि अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन प्लांट, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट में पाया जाता है उसको वो सेलुलोज में तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा चैम्बर होता है फिर वो रेटिकुलम में जाता है। द फूड मिक्स विथ स्लाइवा, और फूड जो होता है वो स्लाइवा में मिक्स हो जाता है और सेपरेट हो जाता है। किस चीज़ में? सॉलिड और लिक्विड मटेरियल्स में। किसी भी फूड में सॉलिड भी होते हैं और उसके अंदर मॉइस्चर भी होता है, तो वो जो भी लिक्विड है वो बाहर आ जाता है। और सॉलिड जो होता है वह फिर से वो क्या करते हैं? उसे एक साथ बहुत सारा सॉलिड को बंध जाता है और उसे वो क्या करते हैं? कर्ड और बॉलस फॉर्म में वो बन जाता है। नेक्स्ट, the curd is brought back from the rumen to the mouth where it is chewed slowly by completely mixing with saliva and is further brought down. और जो कर्ड होता है वो फिर से कहाँ वापस आता है? रूमेन से माउथ में आता है और जहाँ वो धीरे धीरे उसे चिबाते हैं और स्लाइवा के साथ पूरी तरह उसको मिलाकर उसको ब्रोक डाउन करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ते हैं। When the curd is chewed and swallowed again, it enters the omesum, where the food is broken down further into simpler compounds. और जब वो कर्ड पूरी तरह चिबा लिए होते हैं तो वो उसे कहाँ निगल लेते हैं? कहाँ चला जाता है? वो ओमेसम में चला जाता है, जहाँ कि वह फिर से वो फूड टूटता है किसमें? सिंपलर कंपाउंड्स में। द सिंपलर कंपाउंड्स देन इंटर द एबोमेशम, डाइजेस्ट जो चौथे चैम्बर होती है रूमिनेंट्स की, उसके वह फिर से सिंपलर कंपाउंड्स उसमें चली जाती है, जिसको क्या बोला जाता है? ओबोमेसम। डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेट इन दिस चैम्बर एंड द फूड इज नाउ फुल्ली डाइजेस्टेड। और इससे क्या होता है? डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट होती है, निकलती हैं और इस चैम्बर से, और सारा जो फूड होता है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। इट इज देन सेंट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन एंड द लेफ्ट ओवर अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम वेयर इट इज एक्सक्रिएटेड। और
जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और लेफ्ट ओवर जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के पास चला जाता है, जहाँ से वह बाहर निकल जाता है। यहाँ देख रहे हैं डाइजेशन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स में डाइजेशन, सबसे पहला माउथ, ओइसोफेगस, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रूमेन। ये क्या है, रूमेन है। सबसे पहले तो माउथ से फूड गया, कहाँ गया, रूमेन में गया, और किसके थ्रू गया, ओइसोफेगस जो कि आहार नाल जिसे फूड पाइप बोला जाता है उसके द्वारा गया, और फिर वो कहाँ आया, रेटिकुलम में आया, फिर कहाँ आया, ओमेसम में आया, फिर कहाँ गया वो, एबोमेसम में गया, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आया, फिर वो बाहर निकल गया। आइए एक वीडियो के द्वारा और अच्छे से समझते हैं। Unlike humans, all grass-eating animals have a special stomach with 4 chambers, namely rumen, reticulum, omasum and abomasum. Let's see the process of digestion in grass-eating animals. The animals quickly swallow the grass and store it in rumen, the first chamber of the stomach. In the rumen, the food gets partially digested. The partially digested food is called cud. The cud is pushed into the reticulum, the second chamber of the stomach, and from here it is sent back into the mouth for thorough chewing. The process of chewing the cud is called rumination, and animals which chew the cud are called ruminants. The rechewed food is swallowed and sent into the omasum, the third and the smallest chamber of the stomach, to absorb excess water from the food. In the omasum, the food is broken down to even smaller pieces. This is then sent to the last chamber, abomasum, which is also called the true stomach. The digested food then goes into the small intestine, where absorption of nutrients takes place. A large sac-like structure called cecum, present between the small intestine and large intestine, also contain bacteria that help in the digestion of cellulose, a carbohydrate that is present in grass. So, you now know why cattle keep chewing all the time. ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन हाइड्रा एंड डाइजेशन इन रूमिनेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का। सेकंड पार्ट में डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स लेकर मैं जल्दी आऊँगी। टिल देन बाय बाय। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, डू हिट द लाइक बटन ऑल्सो and click the bell icon. Till then, bye bye, take care.